नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और आप आगामी भर्ती परीक्षा की यहाँ पर तैयारी भी अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। ये चैनल आपका प्रैक्टिस सेट के लिए बनाया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करते हैं टॉप 25 प्रश्न जो कि हमारे जीके जीएस में पूछे जाते हैं और लोग इन क्वेश्चनों को इग्नोर कर देते हैं। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपके 100% आते हैं एग्जाम में। चलते हैं, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है और आपको बताना है कि आपको कितने क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे थे। पहला क्वेश्चन आपसे है, ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? आपका सही जवाब यहाँ पर क्या होगा? फ्रेंड्स, चारों क्वेश्चन पे जल्दी से निगाह मारिए और बताइए कहाँ पर होगा। तो यहाँ पर ए नंबर देखिए सही होगा, जी शंकर कुरूप को दिया गया था। ठीक है, जी शंकर कुरूप को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, जो हिंदी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये आपका किस में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है, सी सही जवाब होगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रैमी पुरस्कार संबंधित है। ग्रैमी पुरस्कार संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है आपका? तो ये आपका संगीत से है। लेकिन यहाँ पर देखो, ऐसे भी क्वेश्चन आपको दे सकता है कि भारतीय संगीत से या फिल्म से, तो आपका होगा बी नंबर, पाश्चात्य संगीत से संबंधित है। ठीक, किससे संबंधित है? पाश्चात्य संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे सितार एवं तबला का आविष्कारक माना जाता है? कितनी बार क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पर सितार और तबला का जो आविष्कारक मानते हैं, तो वो किसे मानते हैं? तो यहाँ पर अमीर खुसरो को मानते हैं। ठीक है, अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था पटियाले में हुआ था और काफ़ी अच्छे ये रहे हैं और अमीर खुसरो के बारे में सब लोग जानते भी होंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ऐसे सोचिए, जो धातु होती है जमी हुई होती है। धातु कैसी होती है? जमी हुई होती है। जम से क्या होती है? जमशेदपुर। ठीक है, तो राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर है आपकी? जमशेदपुर में स्थित है। ठीक है, जमशेदपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि औद्योगिक विष अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? औद्योगिक विष अनुसंधान केंद्र, तो देखो, अगर कोई विष है तो विष को अगर कोई खा लेगा तो क्या हो जाएगा? उसका खून हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खून हो जाएगा। और खून से क्या हो जाएगा? लखनऊ। ठीक है, लखनऊ। तो औद्योगिक विष अनुसंधान, और विष अनुसंधान के साथ साथ यहाँ पर ये आता है कि विष अगर वो खाएगा तो क्या हो जाएगा? उसको जड़ी बूटी की जरूरत होगी। जड़ी बूटी आपकी वनस्पतियों से मिलेगा। वनस्पति आपकी सुगंधित होती है, अर्थात वनस्पति अनुसंधान, सुगंधित वनस्पति अनुसंधान, विष अनुसंधान, ये सबके हमारे जो केंद्र है कहाँ पर हैं? आपके लखनऊ में। आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो देखो, अगर किसी को चैन से मारोगे तो क्या होगा? बॉडी का चमड़ा निकल जाएगा। ठीक है, किसी को बॉडी में अगर आपको चैन से मारोगे तो चमड़ा उधर जाएगा, अर्थात क्या हुआ? यहाँ पर चमड़ा से हो जाएगा चेन्नई, अर्थात केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर आपका? चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन आपका पूछा है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय आपका कहाँ है? तो यहाँ पर हो जाएगा सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण। तो देखो, सर्वेक्षण करने वाले जो होते हैं वो बार बार क्या होते हैं? एक लोग सर्वेक्षण करते हैं, एक लोग देखते हैं, फिर दूसरे को दे देते हैं, अर्थात बार बार उसका सर्वेक्षण होते हैं, दोहरा देते हैं, है ना। सर्वेक्षण क्या होते हैं? जैसे मान लिया आपके ऑफिस में आ गया सर्वेक्षण करना है, तो 2-3 लोग अधिकारी आते हैं, एक बुक को देखेंगे फिर उसको दूसरे को दे देंगे, मतलब दोहरा देते हैं। दोहरा दो हेरा। ठीक है, देहरादून। ठीक है, सर्वेक्षण विभाग का कहाँ है? देहरादून है। ये क्वेश्चन आपको सब रटा देंगे, जितने भी क्वेश्चन हम लाएंगे सब रटा देंगे। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यहाँ पर देखो, भवन अगर आपने बनाया है और भवन में अगर आपने खिड़की नहीं लगाया है तो ये समझिए कि आपका जो भवन है बेकार है। तो भवन अगर बनाया है तो खिड़की होना चाहिए, खिड़की से रुड़की। ठीक है, तो केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान कहाँ पर है? रुड़की है। ठीक है, रुड़की है। ठीक है, आपको बताना है रुड़की कहाँ पड़ता है। रुड़की कहाँ पड़ता है? रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज भी आपने नाम सुना होगा, और विशेष रह जाता है कि रुड़की इंजीनियरिंग वही पहले हमारी ये थी। तो रुड़की कहाँ पड़ता है आपको कमेंट करके बताना है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है, नेशनल पुलिस एकेडमी स्थित है। नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये भाई कहाँ स्थित है? पुलिस एकेडमी। पुलिस एकेडमी आपकी हैदराबाद है। ठीक है, हैदराबाद है। पुलिस एकेडमी की कहाँ पर है? हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है,
एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? इसका आपका सही जवाब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? तो एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज आपका जोधपुर में है, ठीक है, जोधपुर, ठीक है। जोधा सिंह अटैया का नाम सुना होगा, जोधा सिंह अटैया, जोधपुर, ठीक है। ऐसे याद रखना कि फ्लाइंग मतलब इतनी बहादुर एक जोधा सिंह अटैया थे जो कई सैनिकों के साथ युद्ध करते थे और जिसके साथ जाते थे, तो काफ़ी मतलब इनकी हिस्ट्री है जोधपुर में। तो जोधा सिंह अटैया की तो फ्लाइंग याद कर लेना, जोधपुर है, ठीक है। एयरफोर्स फ्लाइंग कहाँ पर है? जोधपुर में है। अगला क्वेश्चन आपका है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? देखो सभी क्वेश्चन हम जो भी लाते हैं सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, लोग इन क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं। 100% ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? आपकी देहरादून हो जाएगी, ठीक है। ये नंबर होगी, देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है भाई? तो ये आपका होगा मसूरी में। कहाँ पर स्थित है? मसूरी में। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? मसूरी में है, ठीक है, मसूरी। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा है, नेशनल डिफेंस अकादमी, कितनी बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है? नेशनल डिफेंस अकादमी जो कि आपकी कहाँ पर होगी? 49 का डी होगा आपका खड़गवाला में, ठीक है। कहाँ पर है? खड़गवासाला में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ पर स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कहाँ स्थित है? तो पटियाला में है, ठीक है, पटियाला में स्थित है आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कॉलेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ पर है? लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ पर स्थित है? आपका ए नंबर होगा ग्वालियर में, ठीक है, ग्वालियर में, जो कि 1857 की क्रांति में ग्वालियर में तात्या टोपे ने यहाँ पर क्रांति का मोर्चा संभाला था, ठीक है। और लखनऊ में बेगम हजरत महल ने संभाला था, ठीक है। हाँ, और अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना, कई बार सबसे आपसे क्वेश्चन पूछता है सीमा सुरक्षा बल। तो सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स ये कब की गई थी? सी नंबर होगा आपका 1965 ईस्वी में सीमा सुरक्षा बल की जो की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, रैपिड एक्शन फोर्स का जो स्थापना वर्ष है वो क्या है? रैपिड एक्शन फोर्स, तो ये आपका होगा डी नंबर, अर्थात आपका यहाँ पर दिया है जो कि 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब की गई थी? ये भी बहुत बार पूछा है आपसे। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना आपकी की गई है जो कि बी नंबर होगा आपका 1936 ईस्वी में, ठीक है, 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में विकसित सतह से सतह, ठीक है, देखो सतह से सतह है और सतह से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऐसी कोई यहाँ पर चीज़ होगी जो सतह से सतह पर हो सकती है, अर्थात यहाँ पर देखो पृथ्वी है और पृथ्वी मतलब सतह से सतह होगा। जैसे मान लीजिए अग्नि होती है तो ये भी सतह से सतह होती है, लेकिन यहाँ पर बोल दिया है कि भारत में विकसित सतह से सतह मार करने वाली पहली, तो पहली आपकी कौन है? यहाँ पर पृथ्वी हो जाएगी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, भारत की पहली क्रूज मिसाइल जो कि ब्रह्मोस, ठीक है, क्रूज मिसाइल आपकी कौन सी है? ब्रह्मोस मिसाइल है, किस देश के सहयोग से निर्मित की गई है? बहुत बार क्वेश्चन आपसे आया है और संभावित ऐसे क्वेश्चन आपको आते ही रहते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रूस के सहयोग से आपकी लाई गई थी। यहाँ पर देखो मतलब भारत में एक ब्रह्मपुत्र नदी है और रूस में एक है मास्कोवा नदी, ठीक है, मास्कोवा रूस में है और अपने भारत में है ब्रह्मपुत्र नदी। उन दोनों के सहयोग से बनाई गई है हमारी ब्रह्मोस, ठीक है, उसी के सहयोग से हमारी ब्रह्मोस नाम जो दिया गया है उन्हीं के सहयोग से दिया गया दो नदियों के नाम पर। तो रूस आपका यहाँ पर हो जाएगा क्रूज मिसाइल रूस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से टैंक भेदी मिसाइल कौन सी है? टैंक भेदी मिसाइल आपकी कौन सी है? तो यहाँ पर आपका होगा नाग, ठीक है, कौन है यहाँ पर? नाग है, ये आपकी टैंक भेदी मिसाइल है। आप युद्ध क्षेत्र में देखते हैं तो वहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे टैंक भेदी आपके जो होते हैं, गाड़ी ले जाते हैं, इसके बाद तोप को ऊपर को तान देते हैं, ठीक है, वो आपका होती है टैंक भेदी आपकी मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत की पहली इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? पहली इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? यहाँ पर आपका होगा बी नंबर जो कि अग्नि सेकंड है, ठीक है, अग्नि सेकंड आपकी जो कि पहली इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर कह रहा है, पिनाका क्या है? पिनाका है, तो पिनाका क्या है भाई?
काफ़ी बार ये क्वेश्चन इस समय बहुत ज़रूरी है एक क्वेश्चन के पढ़ना। और इसका होगा ये आपकी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, अर्थात जो पिनाका है तो मल्टी बैरल रॉकेट अर्थात एक ही जो मतलब कई रॉकेट होते हैं आपके जो कि ऊपर प्रक्षेपित किए जाते हैं। तो इस जो ये आपका है मल्टी बैरल लॉन्चर आपका पिनाका, तो इसमें कई आप ढेर सारे यहाँ पर जो कि रॉकेट यहाँ पर इसके साथ प्रक्षेपित किए जा सकते हैं। तो ये एक प्रकार कर सकते हैं कि ये प्रक्षेपित करने वाला आपका ये अस्त्र है, ठीक है। हाँ, इससे कई हमारे ढेर सारे आपके यहाँ पर रॉकेट लॉन्च किए जा सकते हैं इसके माध्यम से। तो आपका पिनाका हो गया ना कि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। आपने 25 क्वेश्चन में कितने किया है, आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और शायद आपने इस वीडियो को देखा है तो लगभग आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं क्लियर है एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको 100% 25 क्वेश्चन आ जाएंगे। हमेशा क्वेश्चन आपके ये पूछे जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की यहाँ पर टेस्ट लगा सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको लेखपाल की भी तैयारी कराई गई है, तो वहाँ पर लेखपाल की वीडियो आप देख सकते हैं। साथ में पुलिस की और मंडी परिषद की और अदर जितने भी हैं आपके सबको तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। तो आप कर सकते हैं, बेहतरीन बुक के साथ कर सकते हैं, फ्री नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम से। तो लिंक नीचे दे दी गई है, क्लिक करके फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।